हेलो बडी, दिस इज़ बैंकर बडी। मैं सुशांत श्रीवास्तव, वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ बैंकर बडी यूट्यूब चैनल एंड आल्सो बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्टेड क्लर्क। सो मैं आज यहाँ पे जो मेरे जो डीवी और मेडिकल हुए उसके एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, और उस वहाँ पे जो कैटेगरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम मेरे एक फ्रेंड के साथ आई थी वो भी मैं यहाँ पे EWS कैटेगरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई थी वो भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, और एक एक स्टेप मैं बताऊँगा कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं और अपना फिर पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट होता है, मेरा 2 सितंबर को मेल आया था, उसके बाद हमें डेट दिया गया था 8 सितंबर को वहाँ पे बोकारो जोन में रिपोर्ट करने का, और टाइमिंग था मॉर्निंग के 10 बजे। सो एज अकॉर्डिंग टू टाइम हमने 1 आवर पहले वहाँ पे रिपोर्ट किया था, क्योंकि टाइम पे जाना इस टाइप के ओकेज़न में ज़्यादा ही ठीक रहते हैं। सो हमने वहाँ पे टाइम पे गया, फिर वहाँ पे 10 बजे वहाँ पे हम लोग को फिर कॉल किया गया, फिर हमने इंटर किया वहाँ पे, फिर सीक्वेंस में हमें फिर वहाँ पे स्टैंड कराया गया एज जैसे कि कोरोना वायरस अभी टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए फिर हमारे टेम्परेचर ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं ये सब हमारा लिया गया। आफ्टर डैट हमें फिर एक क्लासरूम बनी हुई थी पे हमें भेजा गया, फिर वहाँ पे हमने फिर हाफ एन आवर वहाँ पे वेट किया। देन आफ्टर हमें बायोमेट्रिक के लिए फिर 1 बाय 1 कॉल किया गया। उसके बाद हमारी बायोमेट्रिक वहाँ पे हुई जो होती है फॉर्मेलिटी। उसके बाद हमें फिर 29 पेजेस के जो फॉर्म थे फिल करने वो भी 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिर हमने वो एक एक करके वो फॉर्म फिल किया, जिसमें कि हमें वो बताया गया था कि 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट को कैसे सीक्वेंस पे रखना है, ताकि जो पैनल है वो इजीली अपना सारे जो डॉक्यूमेंट्स है चेक कर ले। सो 10th के जो सर्टिफिकेट थे, 12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के अगर सेमेस्टर्स है तो उसके भी ओरिजिनल्स विथ जेरॉक्स कॉपी, एक एक जेरॉक्स कॉपी आपको लगेंगे। और फिर कैटेगरी में आपका OBC है तो वो सब आपको ले जाना, EWS कैटेगरी है तो सारे ये सब चीज़ वहाँ पे फॉर्म फिल करने थे। 29 पेजेस के थे, उसमें काफ़ी हमें टाइम लगी। देन आफ्टर फॉर्म फिल करने के बाद हमें 1 बाय 1 फिर DV के लिए कॉल किया गया। एक HR सर थे और 2 पैनल जो DV में थे वो हमारे चेक कर रहे थे। तो हमने फिर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिया, और हमें वो जो फॉर्म मिली थी तो उसमें हमें 4 फ़ोटोग्राफ्स लगी, बट मैं बोलूँगा कि आप 8 to 10 फ़ोटोग्राफ्स ले जाइए, हो सके वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगे। सो आफ्टर डैट वहाँ पे आपको ओरिजिनल अपने प्रोड्यूस करने थे जो आपने फॉर्म फिल किया था। और कंप्यूटर अगर आपने कंप्यूटर भी आपने किसी इंस्टीट्यूट से किए थे, आप फॉर्म IBPS के फिल करते समय आपने वहाँ पे डाला था, तो वो भी आपको कंप्यूटर के सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको ले जाने थे और दिखाने थे। और मैं बोलूँगा सारे के एक एक कॉपी ही वहाँ पे मेरे लगे थे, इसलिए एक एक कॉपी विथ वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट, मतलब आपके वहाँ पे जेरॉक्स जो कॉपी है उस पर आपको साइन करने होंगे। देन हमारे सारे डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 सारे अच्छे से सारे चेक किए गए, और फिर सेम डे हमें बोला भी गया था कि मेडिकल के लिए रिपोर्ट करना है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जिसके डॉक्यूमेंट फुलफ़िल सबमिट होंगे और फुलफ़िल होंगे उन्हें ही मेडिकल में भेजा जाएगा। तो यहाँ तक मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड थे मैंने बता दिया है। सो एक जैसे कि EWS कैटेगरी रिलेटेड मेरे एक फ्रेंड थे जिसका नाम अमन था, तो उसका प्रॉब्लम आया जैसे कि EWS सर्टिफिकेट में हमें मेल में ही बताया गया था कि 18-19 के इनकम असेसमेंट ईयर उसमें डिमांड किए गए हैं। मैं बता दूं यहाँ पे जो 18-19 के इनकम असेसमेंट उसमें EWS में मेंशन रहते हैं, ना ही 18-19 के बने हुए सर्टिफिकेट। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो उनके अकॉर्डिंग 18-19 के उसमें इनकम मेंशन होने चाहिए, क्योंकि हम जिस ईयर बनाते हैं EWS सर्टिफिकेट उसके 1 ईयर बिफोर का उसमें फैमिली की इनकम मेंशन रहते हैं, तो वही उनका डिमांड था। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड वन ऑफ माय फ्रेंड उसके पास 19-20 के इनकम असेसमेंट मेंशन थे, जो कि वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वैसा कोई घबराने का बात नहीं है कि बहुत जगह फिर रूमर्स भी थे कि HR फिर डायरेक्ट आपको भगा देंगे, निकाल देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। HR से आप कंसल्ट करिएगा, HR आपको 15 डेज़ 1 मंथ आपको जैसा टाइम लगे
हमें तो 1 वीक का टाइम मिला था, बट जितना जल्दी हमने सबमिट हम लोग करते हैं उतना ही हम लोग का ज्वाइनिंग प्रोसेस भी होता है। तो कोशिश करिएगा आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फुलफ़िल नहीं हुए तो जितना जल्दी आपको सबमिट करना उतना करें। अब बात रहा कि वो कैसे बनाने, तो ऑनलाइन तो बनेंगे नहीं जो बैक ईयर के हैं, तो ऑफलाइन भी वहाँ पे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं विथ आप सर्किल ऑफिसर या फिर कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन अपने वेरीफाइड होके तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा। ये सब र्यूमर्स है। अब फिर हमें मेडिकल के लिए फिर वहाँ से हमें जो इन्वेलप में हमें करके जो लोकेशन थे वहाँ पे भेजा गया। तो हमारे वहाँ पे मेडिकल जो एग्ज़ामिनेशन थे सारे वहाँ पे किए गए, और हमारे मेडिकल जो थे एक जगह नहीं हुए, मींस 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस में जितने भी क्लिनिक्स थे वहाँ पे नाम दिए गए थे। तो सीक्वेंस में हमने जाके अपना मेडिकल टेस्ट कराया, और मेडिकल टेस्ट में ब्लड सैंपल्स थे, यूरिन टेस्ट देने थे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG देने थे, चेस्ट एक्सरे थे, एंड आई टेस्ट कराने थे। आई टेस्ट में आपका जो नॉर्मल विज़न जो आपके डॉक्टर पास जो चेक होता है वो था, और कलर ब्लाइंडनेस का भी था। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स वैसा नहीं आपको टेंशन लेना, एक बुक जैसे होते हैं उसमें कलर्ड नंबर रहते हैं, वो आपको रीड कराएंगे, तो वो भी अच्छा से हो गया था। और फिर मैं ये सुनने में आ रहा था कि खाली पेट जाना है मेडिकल के लिए, तो वैसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको ये सब प्रोसेस जो हो रहे हैं उसमें टाइम लगेंगे, और हो सके तो आपके 4 भी बज सकते हैं शाम, अगर मॉर्निंग में आप जा रहे तो। ये तो मेरे जोन के थे जो कि सेम डे करा दिए। बहुत जोन के जो हुए हैं DV, उसमें जैसे आज DV हुए तो नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए कॉल किए गए। तो हमारे जैसे डिले मीन्स इतने क्राउड थे, जो फॉर्मेलिटीज़ जो थे, तो उसके लिए हमें 4 बज गया था। तो खाली पेट मैं बोलूँगा नहीं ही जाने को, वो ठीक रहेगा। आप अपने डाइट प्रॉपर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन कैसे भी अकर हो जाएंगे, वो सडन हमें फेस करना ही होगा। सो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। और जैसे भी और ये सब डॉक्यूमेंट जो आपके पास फुलफ़िल नहीं है, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो प्रोविज़नल से वहाँ पे काम चल जा रहे हैं, और पार्ट 3 की मार्कशीट्स वगैरह है, तो प्रोविज़नल से काम चल जा रहे हैं। फिर डिग्री सर्टिफिकेट लाने के लिए भी आपको 1 मंथ का टाइमिंग आपको मिला है। तो वहाँ पे आप जाके रिपोर्ट करके आप अपना विथ ज़ेरॉक्स कॉपी वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। फिर मेडिकल होने के बाद हमने फिर कुछ हमें बोला नहीं गया था, हमारे मेडिकल अच्छे से हो गए थे, और हमें सिर्फ मीन्स मेडिकल होने के बाद हमें अपने घर जाने थे, मीन्स हमें कुछ वहाँ पे सबमिट नहीं करने थे। वो डॉक्टर के फॉर्मेलिटीज़ थे, वो डॉक्टर बैंक को सारे रिपोर्ट कलेक्ट करके वो उन्हें ही देने थे। तो इसी तरह हमारे जो मेडिकल के प्रोसेस थे वो भी उस दिन हो गए थे। काफ़ी देर हुए, 3 बज गए थे, लेकिन वो भी अच्छे से हो गए थे। और हाँ, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो LPT थे तो वो तो हमारे उस दिन नहीं लिए गए थे, लेकिन हो सकता है कि वो आगे मतलब कोई क्लैरिफिकेशन वहाँ पे नहीं थे कि नहीं होंगे। हो सकता है हम लोग जब रिपोर्ट करेंगे जोनल ऑफिस, तो हो सकता है उस दिन हमारे LPT के टेस्ट हो। तो बाकी के जो प्रोसेस थे वो तो काफ़ी स्मूथली हुए। HR वहाँ पे जो पैनल थे अच्छे, मतलब हेल्पफुल थे। वो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं भी है तो HR से आप अच्छे से मतलब अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, वो डेफिनेटली आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे। तो यही था मेरा आज का जो DV और मेडिकल से रिलेटेड जो प्रोसेस, जो इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यही इन्फॉर्मेशन मुझे DV और मेडिकल से रिलेटेड देने थे जो वहाँ पे हुए थे। तो बाद बाकी आपके वहाँ पे जो प्रॉब्लम होंगे सारे सॉर्ट आउट होंगे। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो को एंड करूँगा यहाँ पे। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।